जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। ऐसे में अब कभी भी झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सारे दल अपने-अपने बीच में सीट शेयरिंग के मसले को सुलझाने में लगे हैं। एनडीए का 3 उम्मीदवारों की लिस्ट दिल्ली गई हुई है और खबर आ रही है कि कभी भी उस पर भी मुहर लग सकती है। लेकिन अब तक जो सवाल बना हुआ है वो ये है कि जेडीयू और आजसू को बीजेपी कितनी सीटें देने जा रही है और कौन-कौन सी सीट देने जा रही है, अब तक क्लियर नहीं हुआ है। कयासों का बाज़ार गर्म है, इसी इसी को हम क्लियर करेंगे। हमारे साथ कशिश न्यूज़ के संपादक अनुराग ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर आजसू को कितनी सीट और कौन-कौन सी सीट, जेडीयू को कितनी और कौन-कौन सी सीट, क्या चिराग पासवान को एक भी सीट नहीं और मांझी को भी एक भी सीट नहीं? क्या होने जा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। अनुराग जी, क्या लगता है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान कब होने जा रहा है? और आजसू और जेडीयू के बीच का जो मसला है, वो सुलझ गया है कि अभी पेच फँसा हुआ है? जी, एनडीए की अगर हम बात करें आशुतोष जी, तो मुझे लगता है अष्टमी के दिन या विजयदशमी के दिन नामों का खुलासा हो जाएगा, प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। और सीट शेयरिंग को लेके अगर हम बात करें तो आजसू जो 2 आंकड़े पे जाना चाह रही थी, 10 की संख्या मिनिमम था कि उन्हें 10 सीट चाहिए था। अब जो खबरें आ रही हैं कि शायद वो 9 पे सिमट रही है। आजसू को 9 ही सीट मिलने जा रही है। ये अभी तक जो खबर आ रही है उसमें आ रहा है। हालाँकि उनका दावा था, सुदेश महतो लगातार दावा कर रहे थे 13 सीट, उसके बाद यहाँ पे कार्यकर्ता दावा कर रहे थे 11 सीट, लेकिन कुछ प्रवक्ताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम डबल डिजिट में जाएँगे, कम से कम हमारा जो डिमांड है वो 10 सीटों का है। लेकिन मुझे लगता है 10 सीटों पे वहाँ पे दिल्ली में राय नहीं बन पाई है और अब लगता है कि 9 या 8 ज़्यादा चांसेस है 9 या हो सकता है 8 सीट तो आजसू को मिलेगी ही मिलेगी। और उसके बाद अगर हम एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग को लेके ये प्रत्याशियों के ऐलान की बात करें तो अष्टमी या दशमी को मुझे लगता है नामों पे खुलासा हो जाएगा और इसमें इनका टिकट पक्का हो गया है। जैसे चंपई सोरेन हाल में ही शामिल हुए हैं, सरायकेला से चंपई सोरेन, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन के जो पुत्र हैं, जो पूरे सियासी ड्रामे में उनके साथ रहे और कहा यह जाता है कि बाबूलाल सोरेन के कहने पे ही चंपई सोरेन ने इतना बड़ा कदम उठाया, जेएमएम का साथ छोड़ा। उसके बाद बोरियो से लोबिन हेम्ब्रेम है, बरकट्टा से अमित यादव हैं, जामा से सीता सोरेन होंगी या उनकी बेटी, लेकिन संभावना है कि सीता सोरेन ही होंगी। और वहीं अगर हम दुमका की बात करें तो लुइस मरांडी, बाबूलाल मरांडी राजधनवार से होंगे, अमर बाउरी चंदन क्यारी से होंगे। पहले अमर बाउरी को लेके एक चर्चा ये भी थी कि वो हो सकता है कांके से लड़े, लेकिन फिर वो बात टल गई और अब चंदन क्यारी अमर बाउरी का फाइनल है। उसके बाद अगर हम बात करें नीरा यादव तो कोडरमा, रणधीर सिंह सारठ, अनंत कुमार ओझा राजमहल, नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी और शशि भूषण मेहता कुशवाहा, शशि भूषण मेहता पाकी, जो पहले जेएमएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद पिछले चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, अच्छे खासे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्हें टिकट दोबारा मिलने जा रहा है। हालांकि इससे पहले जो खबर आ रही थी तो उसमें यह भी संभावना थी कि हो सकता है शशि भूषण मेहता का टिकट कट जाएगा, लेकिन अभी जो सूची आ रही है, जो खबरें आ रही है, हमें लगता है कि उन्हें टिकट मिल जाएगा। और अगर अब हम बात कर लें किन टिकट सीटों पे सस्पेंस है, तो सीपी सिंह सबसे पहला सस्पेंस, हमने लास्ट टाइम भी चर्चा किया था लाइव में, अपने दर्शकों को बताया था कि रांची के सीट पे अब बीजेपी चाह रही है कि किसी युवा को आगे किया जाए। तो हो सकता है सीपी सिंह थोड़ा-सा अब ओल्ड एज का भी इश्यू है, थोड़ा बीमारी भी इश्यू है, तो हो सकता है अब वो उतना एक्टिव ना रह पाएँ जितना वो पहले हाल के दिनों में लेकिन रहते लेकिन थे। अनुराग जी, खबर आ रही है कि जो 3 लोगों की लिस्ट जो बन के गई है, बाबूलाल मरांडी और अमर बाउरी लेके गए हैं दिल्ली, उस पैनल में 3 में से एक नाम सीपी सिंह का भी है शायद, ऐसी जी, खबर आ रही है। बिल्कुल। नाम है, रखा गया है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वहीं पे दिल्ली में ही इस पे अब फैसला होना है। इसीलिए एक आपने यहाँ कहा पे कि सस्पेंस है अभी। हाँ, इसलिए मैंने कहा सस्पेंस है। एक लॉबी ये भी कह रहा है कि सीपी सिंह को दोबारा मौका दिया जाए, विनिंग कैंडिडेट रहे हैं, ये सीट हमेशा बीजेपी की रही है। और एक लॉबी ये भी कह रहा है कि अब किसी युवा को दिया जाए मौका। उसके बाद हम बात करते हैं कांके समरीलाल, तो इनका जाना तय माना जा रहा है, इनका टिकट कटने वाला है। बिरंची नारायण बोकारो
इनके सीट पे भी सस्पेंस है, इन्हें जानकारी है, लेकिन ये पूरी जोड़-तोड़ में लगे हुए हैं, डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं कि इन्हें टिकट मिल जाए। राज सिन्हा धनबाद, उनके टिकट पे भी सस्पेंस है और मुझे बहुत कम उम्मीद है कि राज सिन्हा को रिपीट करने वाली है बीजेपी। रामचंद्र चंद्रवंशी विश्रामपुर, इनके भी टिकट कटने वाली है क्योंकि ओल्ड एज फैक्टर है इनके साथ। जब पहले रघुवर सरकार में पुत्र के लिए वो लॉबी कर रहे हैं कि हाँ, उनको पुत्र के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और रघुवर सरकार में ये राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और पूरे 5 साल ये स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार इन्होंने संभाला था। आलोक चौरसिया डाल्टनगंज, तो इन नामों पे सस्पेंस अभी भी बरकरार है और कुछ नाम जैसे हजारीबाग मनीष जायसवाल अब सांसद बन गए हैं, बाघमारा डुल्लू महतो सांसद बन गए हैं, इंद्रजीत महतो सिंदरी बीमार हैं, इलाजरत हैं, बाहर हैदराबाद या दिल्ली में वो इलाज करा रहे हैं। जयप्रकाश भाई पटेल मांडू अब कांग्रेस में जा चुके हैं, आजसू को सीट यहाँ मिल सकती है। उसके बाद किशुनदास सिमरिया, आजसू को यहाँ भी सीट मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी मुझे लगता है कुछ प्रत्याशियों को काटेगी इस बार और नए चेहरों को मौका मिलेगा और कुछ युवा नेताओं को भी मौका देने जा रही है बीजेपी। और वहीं अगर हम महागठबंधन की सीटों की भी बात, कुछ दिनों से खटपट चल रही है जेएमएम और बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस में, तो और खटपट के कारण ही सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस 31 सीटों से बढ़कर 35 सीटों पर अपना दावा कर रही है और इस पे जेएमएम तैयार नहीं है। फिलहाल जो फॉर्मूला की कोशिश की जा रही है उसके अनुसार वामपंथी दलों को सीटें तो मिलेंगी, लेकिन इसके एवज में कांग्रेस और राजद की सीटें खुद ब खुद कट जाएंगी। झामुमो को कोई नुकसान नहीं होगा और एक बात जेएमएम ने क्लियर कर दिया है कि वो कहीं भी सीट को लेके समझौता करने को तैयार नहीं है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री को लेकर भी बात कही थी उसको भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया भी था कि नेता हेमंत सोरेन ही होगा। कांग्रेस को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर कांग्रेस को बुरा लगता है तो जेएमएम तमाम सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार देगी। जी नहीं, ठीक है। ये जो खबर एक जेडीयू का शायद हम लोग छोड़ चुके हैं, अभी जेडीयू पर बात करते हैं। जेडीयू के बारे में क्या खबर निकल के सामने आ रही है कि जेडीयू को कितनी सीट और कौन-कौन सी मिलेंगी? 2 सीटें मिलेंगी, एक तमाड़ राजा पीटर और एक सरयू राय।